आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वायु मुद्रा क्या है, वायु मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, वायु तत्व के असंतुलित, विकृत या अस्वस्थ होने के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, वायु तत्व को संतुलित, स्वस्थ और पुष्ट करने से प्राप्त होने वाले चिकित्सीय लाभ और आध्यात्मिक लाभ कौन कौन से हैं। वायु मुद्रा का अभ्यास करने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करनी आवश्यक होती है, वायु मुद्रा किसे कहते हैं, वायु मुद्रा कैसे करनी है, वायु मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए, वायु मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वायु मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं, अपना अवलोकन कैसे करना है, ये सब चीजें हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। इसीलिए आप आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चिकित्सा में उपयोग या बीमारियों को ठीक करने का कौशल प्राप्त करना, आत्मिक शांति प्राप्त करना, तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करना, वायु तत्व पर नियंत्रण प्राप्त करना, वायु मुद्रा के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि वायु तत्व के असंतुलित, विकृत या अस्वस्थ होने के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। वायु संबंधी विकार, अपचन, पेट फूलना, गैस, गठिया, संधिवात, आर्थराइटिस, पक्षाघात, रियूमेटिज्म, साइटिका, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, एड़ी में दर्द, गर्दन तथा रीढ़ के अन्य भागों में होने वाले दर्द, सैनवियल फ्लूइड की कमी, शरीर कंपन, कंपवात, रेंगने वाले दर्द, दस्त, कब्ज, एसिडिटी एवं पेट संबंधी अन्य विकार, रक्त संचरण के दोष, खाना खाने के बाद बेचैनी, पार्किंसंस, लकवा या पैरालिसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, डकार, हृदय की पीड़ा, हार्मोन्स और नर्व सिस्टम की अति सक्रियता, ड्राइनेस, सूजन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिर चकराना, हाथ व पांव का ठंडा पड़ना, जॉइंट का टूटना, फटना, आंख एवं बालों का सूखापन, स्किन का रूखापन, भूख में परिवर्तन महसूस होना, उल्टी की समस्या, एंडोक्राइन ग्लैंड का इम्बैलेंस, सुनाई देने की समस्या, हिचकी, ड्राई स्किन, खराब नाखून, बालों से जुड़ी समस्या, शरीर सुन्न पड़ना, पोलियो, आंखों का अकारण झपकना, त्वचा में रूखापन, खुजली, प्रतिरोधक शक्ति का अभाव, वायुशूल, लिकोरिया, पक्षाघात, मुंह टेढ़ा, शक्तिपात, दस्त, अस्थमा, हृदय संबंधी रोग, रूमेटाइड अर्थराइटिस, नकारात्मक विचार, बेचैनी, चिंता, मन की चंचलता, गुस्सा, हाइपर एक्टिवनेस, तनाव, घबराहट, भूलना, कंफ्यूजन आदि समस्याएं या रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु तत्व को संतुलित, स्वस्थ और पुष्ट करने से प्राप्त होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। एक चिकित्सीय लाभ है और दूसरे आध्यात्मिक लाभ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वायु मुद्रा के चिकित्सीय लाभ कौन कौन से हैं। वायु मुद्रा के निरंतर अभ्यास से समस्त प्रकार के वायु संबंधी विकार नष्ट हो जाते हैं। पेट में मौजूद अत्यधिक गैस को कम करने के साथ पेट में सूजन, कब्जियत और अपचन की समस्या को खत्म करता है। इसलिए अगर आपको गैस, एसिडिटी, बेचैनी या उल्टी की समस्या होती है तो वायु मुद्रा नियम पूर्वक जरूर करें। कुछ लोगों को यात्रा के दौरान उल्टी अथवा मिचली की समस्या होती है। ऐसे में यदि आप यात्रा के दौरान वायु मुद्रा की अवस्था में रहे तो उल्टी नहीं होगी। लगातार आने वाली हिचकी अथवा डकार की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए वायु मुद्रा अत्यंत लाभकारी है। रक्त संचरण के दोष दूर होते हैं, हृदय की पीड़ा भी
रक्त संचार का ही दोष है। अतः वायु मुद्रा से हृदय की पीड़ा भी शांत होती है, छाती मजबूत होती है और हृदय रोग भी ठीक होता है। वायु मुद्रा के नियमित अभ्यास से लकवा, गठिया, संधिवात, आर्थराइटिस, पक्षाघात, शरीर कंपन, कंपवात, पार्किंसन, साइटिका, लकवा या पैरालिसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, संधिवात, पेट का दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन तथा रीढ़ के अन्य भागों में होने वाले दर्द, रेंगने वाले दर्द में चमत्कारिक लाभ होता है। हार्मोन्स और नर्व सिस्टम की अति सक्रियता को कम करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड को उत्तेजित करती है, क्षतिग्रस्त और डेड नर्वस सेल्स को पुनर्जीवित करती है, डायस्क्रीन सामान्य होती है, खराब नाखून और बालों से जुड़ी समस्या भी ठीक होती है। वायु मुद्रा को करने से हमारे कान सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, हमें अच्छा सुनाई देता है। शारीरिक पीड़ा होने पर या शरीर सुन्न पड़ने के किसी भी स्थिति से बचने के लिए वायु मुद्रा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। वायु मुद्रा को नियमित करने से शरीर में करीब 150 प्रकार के वायु से संबंधित दोष पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण कोई भी बीमारी शरीर में दस्तक नहीं दे पाती। वायु मुद्रा का अभ्यास बीमारियों से मुक्ति के साथ शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाता है। अतः वायु मुद्रा से सभी रोगों का आरंभ में ही समाप्त करने की शक्ति होती है। वायु मुद्रा इतनी शक्तिशाली है। अब हम जानेंगे वायु मुद्रा के आध्यात्मिक लाभ कौन कौन से हैं। हस्त मुद्राओं में वायु मुद्रा का बहुत महत्व है। यह हमारे भीतर के वायु तत्व को जागृत एवं संतुलित करती है। वायु मुद्रा के नियमित अभ्यास से ध्यान की अवस्था में मन की चंचलता समाप्त होकर मन शांत और एकाग्र हो जाता है एवं सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का वायु का संचार होने लगता है, जिससे चक्रों का जागरण होता है। मेडिटेशन या प्राणायाम में वायु मुद्रा का अभ्यास करने से आंतरिक खुशी और शांति मिलती है। जब वायु मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है, तब यह मस्तिष्क को तेज करती है और याददाश्त को बढ़ाती है। वायु मुद्रा बेचैनी, मेंटल स्ट्रेस, गुस्सा, हाइपर एक्टिवनेस, घबराहट और चिंता को कम करती है, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क स्वस्थ और तेज होने के साथ साथ स्मरण शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है, नींद अच्छी लगती है, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा का अभ्यास करने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले पेन, कलाई में बंदी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान को उतारकर अपने से दूर रख दीजिए। अभ्यास करने का स्थान खुला, हवादार एवं शांत होना चाहिए। बैठने के लिए आसन, कुशन या योग मैट लीजिए। ढीले और आरामदायक वस्त्र पहने। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा किसे कहते हैं। इस मुद्रा में दो उंगलियों का उपयोग किया जाता है, एक अंगूठा और दूसरी तर्जनी। तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तर्जनी को हथेली की तरफ मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से हल्का दबाव देने तथा शेष तीनों उंगलियां मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को सीधा रखने से जो हस्त मुद्रा बनती है, उसे ही वायु मुद्रा कहते हैं। एक विशेष बात, अंगूठे के मूल भाग पर जहां तर्जनी का दबाव आता है, वहां ऐसे बिंदु है जो इस मुद्रा से पूरे शरीर को संतुलित और स्वस्थता प्रदान करते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा कैसे करनी है। अब आप सबसे पहले किसी आसन पर, वज्रासन या पद्मासन
में या सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख ले और हथेलियां ऊपर आकाश की ओर रखिए। अब अपना मन शांत रखने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकना है, उसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है, फिर बाहर थोड़ी देर रोकना है। इस तरह से आप 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हाथ की तर्जनी उंगली, मतलब अंगूठे के बगल वाली उंगली के अग्रभाग को हथेली की तरफ मोड़कर इस तरह से अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से ऊपर उस पर हल्का सा दबाव दें। तर्जनी पे अंगूठे से हल्का सा दबाव दें। अंगूठा तर्जनी उंगली के ऊपर रहेगा इस तरह से, तथा हाथ की बाकी सारी उंगलियां मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को बिल्कुल सीधी रखिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर कीजिए। दोनों हथेलियां इस तरह से रखनी है कि आप की जो हथेलियां है वो ऊपर की ओर आकाश की ओर रहेगी। अपने श्वास को सामान्य रखिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हर सांस के साथ आप ओमकार का जप भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। वायु मुद्रा को प्रातः काल एवं सायंकाल को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 15 मिनट तक वायु मुद्रा का अभ्यास कर सकता है, तथा रोगी व्यक्ति 30 से 40 मिनट तक वायु मुद्रा का अभ्यास करे तो उसे अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर एक बार में न कर सके तो 2 या 3 बार में 15-15 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। वैसे वायु मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय एवं कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह खाली पेट करने से इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाथ में कोई गंभीर चोट, अत्यधिक दर्द या रोग हो तो योग चिकित्सक की सलाह ली जानी चाहिए। अगर आपको बुखार, सर्दी या जुकाम है तो इस मुद्रा को ना करें। मुद्रा करते समय जो उंगलियां प्रयोग में नहीं आ रही है उन्हें सीधा करके और हथेली को थोड़ा कसा हुआ रखते हैं। इसे करते समय अधिक टाइट कपड़े ना पहने। इस मुद्रा को खुली जगह में ही करें। इसे करते समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पूरी तरह से दूर रख दीजिए। जब दर्द दूर हो जाए और वायु सम हो जाए तब इस मुद्रा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। वायु रोगों को दूर करने के लिए गैस व यूरिक एसिड उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थों का भी प्रयोग जब तक समस्या है तब तक आप छोड़ दीजिए, जैसे राजमा, दालें, मटर, गोभी, पनीर, सोया इत्यादि। दालों का उपयोग करना है तो आप मूंग दाल का उपयोग केवल दिन में 1 बार सुबह कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का शरीर में दर्द होने पर वायु मुद्रा करने से शरीर का दर्द तुरंत बंद हो जाता है। अतः इसे अधिक लाभ की लालसा में अनावश्यक रूप से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। पीड़ा के शांत होते ही इस मुद्रा को आप खोल दें। फिर से मुद्रा आप देख लीजिए। अब हम जानेंगे कि वायु मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। वायु मुद्रा आपके शरीर के लिए काफी लाभदायक है।
वायु मुद्रा के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। अपने नेत्रों को बंद रखें। मुद्राओं को करने में जल्दबाजी ना करें। हर कोई स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और रोगी निरोगी इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, योग्य आसन और निर्धारित समय पर करने से वायु मुद्रा के लाभ ज्यादा होते हैं। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए मुद्राएं दोनों हाथों से एक ही साथ की जाती हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ से मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। मुद्रा करते समय अंगुली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की आप कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बीमारियां दूर होने से उंगलियां अपने आप सीधी होती जाएंगी और मुद्रा भी ठीक से आप कर पाएंगे। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन, सुखासन और ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। अगर न हो सके तो आसन व कुर्सी पर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। वायु मुद्रा करने के बाद कुछ देर तक अनुलोम विलोम एवं दूसरे प्राणायाम करने से अधिक लाभ होता है। मुद्राओं से अलग अलग तत्व में परिवर्तन, विघटन, अभिव्यक्ति और प्रत्यावर्तन होकर तत्व का संतुलन होता है। वायु मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से आप अपना अवलोकन जरूर कीजिए। प्रत्येक सप्ताह के अभ्यास के पश्चात आप अपना अवलोकन कीजिए और आप पर वायु मुद्रा का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, जैसे जोड़ों के दर्द पर, त्वचा रोगों पर, हृदय रोगों पर, स्मरण शक्ति पर, तेज बुद्धि पर, या वायु मुद्रा करने से आपको क्या क्या लाभ हुए हैं, उन्हें आप अपने शब्दों में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सप्ताह 1 में क्या फायदे हुए हैं, सप्ताह 2 में क्या क्या फायदे हुए हैं, सप्ताह 3 में क्या क्या फायदे हुए हैं, सप्ताह 4 में क्या क्या फायदे हुए हैं, ये विस्तार से आप लिखिए। इस तरह से आप अपना खुद का अवलोकन कीजिए। आज मैंने आपको वायु मुद्रा का ज्ञान विस्तार में दिया है। मुद्रा योग के हर प्रकार को विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखिए और वायु मुद्रा के इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उन्हें भी वायु मुद्रा का ज्ञान प्राप्त हो। मुद्रा योग सबसे आसान योग है। हर एक व्यक्ति इस मुद्रा योग को अपना सकता है। मुद्रा योग का अभ्यास आज से ही आप आरंभ करने का दृढ़ संकल्प करें और इसके विभिन्न लाभों का स्वयं अनुभव कीजिए। तेजस्विता, उत्तम स्वास्थ्य, सफलता, शांति, समृद्धि तथा अमरत्व के लिए परमात्मा के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। शुभम भवतु।